नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल, जिसमें हम फैमिली और पेरेंटिंग को लेकर के एक सीरीज लेके आ रहे हैं। इसकी तीसरी कड़ी है ये। इस कड़ी में हम आज बात करेंगे कि 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे का लालन पालन कैसे करना चाहिए। हालांकि ये सबसे कठिन काम है और सबसे सरल भी है, क्योंकि हर कोई कर लेता है। लेकिन समस्या ये है कि जिन छोटी छोटी आदतों को लेकर के जीवन भर व्यक्ति परेशान रहता है, उनके पढ़ने का, उन आदतों के जन्म लेने का, विकसित होने का, जड़ जमाने का यही समय होता है। जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं कुछ नहीं होती। छोटी छोटी घटनाओं का जो कुल योग होता है वो बड़ी घटना होती है। तो ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अगर हम बच्चे को वो सारी चीज़ें दें जिसकी उसको ज़रूरत है, सकारात्मक नकारात्मक। अब यहाँ पे नकारात्मक से आप नेगेटिव मत सोचना, मेरा तात्पर्य नकारात्मक से मतलब उसको दुख का एहसास होने देना चाहिए। हमारे समाज में जो कहावतें हैं वो ऐसे ही नहीं बनी है। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बहुत छोटी सी बात है, बहुत गहरी बात भी है। और मैंने देखा है, सुना है, और आप सबने देखा सुना होगा। अगर बच्चा रो रहा है, 6 महीने का, 7 महीने का, साल का, और लेटा हुआ है और रो रहा है, और माँ काम में लगी हुई है, और उसको कहते हैं कि चलो दूध पिला दो या उसको कुछ खिला दो, तो वो कहता है रोने दो थोड़ी देर। रोना भी जरूरी है। और आई तो आपको मालूम ही है कि बच्चा पहली बार जब आता है पृथ्वी पर तो रोता ही है। पहली क्रिया रोने की होती है उसकी। ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है। ये पूरी दुनिया जो है डायपोल, 2 पोल पर टिकी हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही करते जाए या नेगेटिव नेगेटिव ही करते जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक ही पर टिकी है। बस मुद्दा है दृष्टिकोण का, और दृष्टिकोण हमारे विचारों, संस्कारों, परिवेश से मिलकर बनता है। ये दृष्टिकोण बनाने का काम ही फैमिली करती है। तो 1 से 5 साल के बच्चे को खान पान को लेकर के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो सात्विक भोजन देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और बड़ी बात मैं माताओं और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस भाव से आप भोजन पका रही हैं, भोजन बना रही हैं, जिस भाव से बच्चे को पिला रही हैं, दूध हो या और छोटी मोटी खाने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, जो भाव लेकर के आप वो काम कर रही हैं, वही भाव उसके अंदर जाकर के ऐसा ही सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत सारे घरों में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, सब काम होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाया पिया बच्चों के बिल्कुल नहीं लगता। रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर माता बहनें जो खाना बनाती हैं वो एक ड्यूटी समझती हैं। ये ड्यूटी है, ये भी करना है, वो भी करना है, खाना भी बनाना है, वो भी बनाना है। 10 नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और उसी के साथ खाना बना रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ें खाने वाले के साथ जाएगी, वही प्रभाव पैदा अंदर करेंगी। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, ये तो केवल बस कहने की बातें नहीं हैं, ये अनुभव की बातें हैं। अगर आपकी सेंसरी ऑर्गन, आपका सकारात्मक ऑरा है, तो आप इन सब चीज़ों को अनुभव करते होंगे, देखा होगा। तो खान पान को लेकर के ध्यान देना, बच्चे को रोने भी देना, बच्चे को प्यार भी करना। इस उम्र के बच्चे को भगवान इसलिए कहा जाता है कि ना तो वो नेगेटिविटी को जानता, ना पॉजिटिविटी को जानता। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे बच्चे को जो बैठना सीख गया है या चलना सीख गया है, उस बच्चे को रोटी दीजिए, रोटी का टुकड़ा दीजिए, वो उसको मिट्टी में ऐसे मसल देगा। अगर नहीं खाना है उसको तो अब आप क्या कहेंगे? अरे अन्न का अपमान किया। ये ऐसा नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि अपमान क्या है, सम्मान क्या है, अन्न क्या है, भगवान क्या है। वो सारे द्वंद्व जो है इस यूनिवर्स के, वो उनसे दूर है बिल्कुल। इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। द्वंद्व माने संसार, द्वंद्व रहित होना मतलब भगवान, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो
मेरे ये बताने का मीनिंग ये है कि उस बच्चे को खेलते रहने देना चाहिए, खाने के साथ, किसी और चीज़ के साथ। उसको बात ज़्यादा डांटना डपटना नहीं। आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जो भी है, वहाँ पे उसको ले जाने का प्रयास कीजिए। सकारात्मक भोजन दीजिए उसको, सकारात्मक भाव से पकाया हुआ, तैयार किया हुआ भोजन, और उसी भाव से उसको खिलाते रहना चाहिए जैसे आप भगवान को खिला रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये मानना उतना ही मुश्किल है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप सोचिए, सबके घर में बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे सबके घर में रहे, तभी तो आज इतने बड़े बने। तो क्या आपने जब उन सबके साथ उनका लालन पालन किया, किस भाव से किया? जैसे आपने बच्चे को आते कहा नमस्ते करो। अभी जबरदस्ती का एक आडंबर पैदा कर रहे हैं आप उसके ऊपर। बच्चा है, नमस्ते सम्मान आने जाने वाले को नहीं जानता। धीरे धीरे सिखाइए कि अगर कोई बड़ा आता है तो उसको सम्मान करते हैं। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, 5 या 6-7 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, आप देखना कभी इस चीज़ को, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे खूब उधम मचाते हैं, पूरी छूट होती है उनको। पता है क्यों? वो आपकी उस कमजोरी को जानते हैं जो आप नहीं जानते, और वो कमजोरी है कि दूसरों के सामने आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, और जाने के बाद आप डांटेंगे, वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे। डांटना नहीं है, खेलते रहने देना चाहिए, समझाना चाहिए। हाँ, डर भी होना चाहिए। भय बिन होय ना प्रीत, ये भी सत्य है। लेकिन डर इतना भी ना हो कि उसकी जो मूलभूत भावनाएं हैं वो भी बाहर ना निकल पाए। इन चीज़ों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और 5 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाता है, ये सामान्यतः उम्र मानी गई है। तो स्कूल में जाने वाले बच्चे को यदि आप स्कूल में एडमिट करा रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है तो 99% केसों में बच्चा पहले दिन रोता है, दूसरे दिन रोता है, तीसरे दिन रोता है, फिर वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। उसके स्कूल में जितना सम्मान आप टीचर का उसके प्रेजेंस या एब्सेंस में करेंगे, उतना ही बच्चा करेगा। और बच्चा अपने टीचर को भगवान मानता है, बशर्ते आप उसको ये बिना सिखाए मानता है, और आपसे ज़्यादा बात वो उस टीचर की मानता है जिस स्कूल में वो पहली बार प्रवेश करता है। लेकिन समस्या ये होती है कि वहाँ पर भी टीचर जो होते हैं वो भी जस्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, ठीक आपकी तरह। कहने का मतलब ये है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका परिवेश है। वो नहीं सीखते जो आप सिखाना चाहते हैं। और जिसको आप सिखाना चाहते हैं उसको वो प्यार या दबाव, प्राइज या पनिशमेंट, किसी भी मेथड से यदि वो उसको सीख लेते हैं तो वो उनके जीवन में केवल और केवल आडंबर, पाखंड लेके आएगा। व्यवहार में धुंधता आ जाएगी, डायलेक्टिक्स आ जाएगी, और वो बच्चा पाखंडी बन जाएगा। आपके सामने कुछ है, बाहर कुछ है, स्कूल में कुछ है, और दोस्तों में कुछ है। इतने सारे जो पर्सनैलिटी का स्प्लिटिंग होता है, विखंडन होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। 5 उंगली मेरे हाथ की और आपके हाथ की और किसी के भी हाथ की बराबर नहीं होती। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका छोटा बच्चा जैसा है, बड़ा बच्चा भी ऐसा हो, और तीसरा बच्चा भी ऐसा हो, और चौथा बच्चा भी ऐसा हो, या पड़ोसी के जैसा बच्चा आपका होना चाहिए? क्यों भाई? आप ना तो अपनी ज़िंदगी के भगवान हैं, ना उस बच्चे की ज़िंदगी के भगवान हैं। हम बहुत बड़ी यूनिवर्स की लीला के, जो लीला चल रही है इस यूनिवर्स की, सो कॉल्ड भगवान की, हम उसमें कुछ किरदार हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अपने रोल को अच्छी तरीके से जी जान से प्ले कीजिए, और एक अच्छे माँ बाप बनने के चक्कर में बच्चे की लाइफ को खराब मत कीजिए। उसको स्वतः विकसित होने दीजिए, उसको रास्ता पकड़ के चलाइए। और उंगली पकड़ के जब ले जाते हैं ना बच्चे को, तो सामने कुछ आता है तो उसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, उधर आता है उधर ले जाते हैं, बचाते हुए ले जाइए उसको, और फिर वो खुद सीख जाएगा अच्छा बुरा क्या है। धन्यवाद। आने वाली कड़ी में हम बात करेंगे पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल और घर के वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव।
ये हमारी अगली कड़ी का विषय होगा। आशा है आपका सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहेगा और हमारा आप उत्साहवर्धन इसी तरीके से करते रहेंगे। हम भी आपके लिए नए नए विचार, नई नई प्रस्तुतियाँ लेके आएंगे। इसके बाद हमारे आने वाला प्रोग्राम जो है, ये जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होती है, इसके बाद हम विद्यार्थियों के लिए लेके आएंगे कुछ एक बिल्कुल नया, अनोखा और जो सबसे अलग होगा दृष्टिकोण में और तथ्यात्मक रूप से भी। धन्यवाद, थैंक यू।